सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स काइल्स माइंड। एंड आज का वीडियो है एनएलपी के बारे में कि कैसे सिस्टम हमारे टेक्स्ट को समझता है, कन्वर्ट करता है और कितने सारे मेथड इसमें यूज़ होते हैं। तो आज हम लोग ये सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई विल गो टू एक्सेल ड्रॉ एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाट इज एनएलपी? क्या है एनएलपी? So NLP stand for Natural Language Processing। क्या है ये? तो यार पहली बात तो ये आती है कि हमारा जो सिस्टम है वो टेक्स्ट को नहीं समझ सकता। वो सिर्फ एक ही चीज़ समझता है। वो क्या है? नंबर। विच टाइप ऑफ नंबर? इट्स बाइनरी 0 and 1। ठीक है, तो वो नंबर से कन्वर्ट होना 0 1, वो तो हम लोग का अलग मेथड आ जाता है। अभी हम लोग का मेथड है कि टेक्स्ट टू नंबर कन्वर्जन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि पहले आप टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट जो है इसको सही वर्ड हम लोग नहीं कह सकते कि टेक्स्ट टू कन्वर्टिंग नंबर, राइट? क्या कन्वर्ट होता है? पहले टेक्स्ट में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम लोग पूरे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मल्टीपल steps which we solve, and after that what we got clean data, or we can say clean text। अब इसको हम लोग भेजेंगे कन्वर्ट होने नंबर में। ठीक है, हाँ दैट्स गुड। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? तो यार नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिस्टम है वो नहीं समझ सकता है वर्ड्स को, टेक्स्ट को, तो हम उससे कन्वर्ट करते हैं नंबर में। लेकिन टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनकन्वीनियंट चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपके मॉडल को या आपके सिस्टम को। ठीक, तो उसको हम लोग उस टेक्स्ट से हटाते हैं, उसे क्लीन करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं नंबर में। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमें इसी में हेल्प करता है। तो अब हम देखेंगे कि कितने स्टेप्स होते हैं एनएलपीज में और उनका वर्क कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टेप्स ऑफ एनएलपी। सपोज मैं एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, राहुल इज प्लेइंग a football match and he won। हुर्रे। अब हो सकता है इसमें ग्रामर मिस्टेक हो, तो उसके लिए आप इंग्लिश ग्रामर सही करें, लेकिन ठीक है, अभी चलाने के लिए इससे काम चलाओ यार। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग का आता है टोकनाइजेशन। अब यार टोकनाइजेशन होता क्या है? ठीक है, मेन बात ये आती है टोकनाइजेशन होता क्या है। तो टोकनाइजेशन में आपको सिंपल पहली बात तो ये बता दें कि टोकनाइजेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मर में दो पार्ट होते हैं, इनकोडर डिकोडर। तो इनकोडर का पार्ट है, लेकिन मैं एक आपको बेसिक समरी दे देता हूँ कि हर मॉडल के पास टोकन्स होते हैं। आपने हैश मैप पढ़ा होगा, हैश मैप में आपने क्या देखा था? हैश मैप में हम लोग क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं वैल्यू को, उनका एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, बहुत से हर मॉडल के पास, जैसे आई थिंक चैट जीपीटी के पास, सॉरी चैट जीपीटी इज नॉट अ गुड वर्ड, जीपीटी के पास 1.5 लाख वर्ड्स, और आई कैन से सर बिलियन, मिलियंस या बिलियंस में है, कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ इतने ही है। ठीक है, तो टोकनाइजेशन क्या करता है? हर वर्ड का उसके पास ग्रुप्स ऑफ वर्ड है,
एक मान लो स्टोरेज है जिसमें वैल्यूज सारी स्टोर्स हैं, जैसे इज, एम, आर, एंड, देन, राहुल, मोहन, रोहन, ये सारी चीज़ें स्टोर हैं, ठीक है। अब बात आती है टोकनाइजेशन होता क्या, ये तो मैंने अभी आपको बताया टोकन के बारे में। सो व्हाट इज टोकनाइजेशन, लेट्स सी। सो टोकनाइजेशन में हम लोग ये कहते हैं कि जो हम लोग का वर्ड होता है उसे स्प्लिट कर देंगे, सेंटेंस को स्प्लिट कर देंगे टू वर्ड। अब मैंने वर्ड में स्प्लिट किया तो क्या हुआ, ये हो गया राहुल, फिर आ गया इज। अरे मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ भाई, मैं इसी को ना उठा लूँ। कंट्रोल सी, ओके, ठीक है। मैंने इनको सेपरेट कर दिया हर वर्ड को। हाँ, अब ये याद रखना कि ये इनको सेपरेट लेगा वर्ड्स को, ठीक है। ये हमारे वर्ड है पूरे, ओके, दैट्स गुड, ठीक है। अब हम लोग का मेथड क्या आता है, अब हम लोग का मेथड आता है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग से आप क्या समझते हो, साफ सफाई। अब क्लीनिंग में भी इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ मेथड्स बताता हूँ आपको। फर्स्ट मेथड हम लोग करते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, सो पंक्चुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पंक्चुएशन में हम लोग, पंक्चुएशन से आप ऐसे समझ लो कि जैसे मैंने लिखा है, हाँ, डॉट हो गया, कोलन हो गए, एट द रेट हो गया, ऐसे सिंबल को रिमूव करना। तो ये होता है हम लोग का पंक्चुएशन में, राइट। तो जब पंक्चुएशन इसमें होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हो, इससे ये हट जाएगा, ठीक। इसके बाद सेकंड मेथड हम लोग का आता है पंक्चुएशन के बाद, रिमूव स्टॉप वर्ड्स। एंड व्हाट यू मीन बाय स्टॉप वर्ड, वी कैन से स्टॉप वर्ड एज इज हो गया, एन हो गया, दा हो गया, ऐसे जो वर्ड होते हैं स्टॉप वर्ड्स होते हैं। तो अब हम अपने सेंटेंस से इनको हटा देंगे, जैसे हमने इज हटा दिया, ए हटा दिया, एंड हटा दिया, ई हटा दिया, एंड ये तो पंक्चुएशन में हट ही गया है। सो आवर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं अब ये बचे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आता है हम लोग का पंक्चुएशन हो गया, रिमूव स्टॉप वर्ड्स हो गए, द बेस्ट मेथड। हाँ, क्लीनिंग में आप इतना मान लो। अब क्लीनिंग के बाद हम लोग पढ़ते हैं एक चीज़ जिसका नाम आई थिंक मैंने यहाँ लिखा होगा, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग दो टास्क होते हैं इसमें, और इनके टाइप भी दो ही होते हैं, ठीक है। जो पहला टाइप होता है वो होता है अरे यार, नॉर्मलाइजेशन,
ओके, सो पहला टाइप जो नॉर्मलाइजेशन में होता है वो होता है हम लोग का स्टेमिंग एंड लेमनाइजेशन। अब इसका यूज़ क्या है ये हम समझते हैं। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टेमिंग? तो यार हम लोग कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे प्ले को हम लोग प्लेइंग लिखते हैं, प्लेड लिखते हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे इसमें इसमें हम लोग देखें ऊपर वाले सेंटेंस में, सो आप उसमें देख सकते हैं उसमें प्लेइंग लिखा हुआ है। अब वो प्ले हो या प्लेइंग हो, भाई है तो सेम ही चीज़, ठीक है। अभी आप ग्रामर मत घुसाइए इसमें, ग्रामर इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी आप ये समझिए प्लेइंग का मतलब क्या होता है, खेलना। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। तो इसमें जो ये वर्ड्स होते हैं इनका यूज़ नहीं है टोकन्स में, क्योंकि प्ले वही वर्ड यूज़ होगा हर जगह पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे प्लेइंग से इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्ले में। सिमिलरली विद व्हाट वी डू लेमनाइजेशन। तो लेमनाइजेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा है वेंट, गॉन, गो। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसा ही कुछ है ये, ठीक है। हमारे सिस्टम को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो वेंट है, गॉन है, गो है। उसके लिए तो सिर्फ एक है कि वो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में वर्ड्स को लाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, सो गो को हम लोग लाएंगे। आफ्टर दिस हम लोग के एनएलपी के मेन प्रोसेस ख़त्म हो गए। अब हम लोग का आता है वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन में क्या होता है, सो बेसिकली वेक्टराइजेशन इज हेल्पिंग अस इन कन्वर्टिंग नंबर्स, सॉरी, converting text into converting text into number, और we can say vector। तो यार अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो वेक्टराइजेशन का यूज़ है टेक्स्ट से नंबर कन्वर्ट करना, लेकिन यार इतना आसान नहीं होता जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ। इसमें भी मेथड्स होते हैं जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग के जैसे मान लीजिए मुझे लिखा है मेरे पास 3 सेंटेंस है। आई एम गोइंग, आई एम हैप्पी, आई गॉन टू होम, आई एम एट होम। एक मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं, जो बेसिक मेथड होता है, इसमें 4 सेंटेंस है। अब इनको जब हम लोग क्लीन कर लेंगे, इसको जब हम लोग क्लीन कर लेंगे तो हम लोग के पास कितने बचेंगे, ओ भाई क्या हो गया। तो इसको क्लीन करने के बाद हम लोग के पास क्या बचेगा, गो बचेगा, हैप्पी है और होम है। बस हम लोग के पास 3 ही वर्ड है। इनमें हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे कि कैसे यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें जो हम लोग के वर्ड्स आए हैं क्लीनिंग के बाद उनको आप मान लीजिए कॉलम्स, ठीक। और यही जो वर्ड हैं इनको हम लोग रोज़ मान लेंगे। इन्हीं में हम लोग देखेंगे चीज़ें, लाइक इफ़, ओ मैन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक।
तो हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ these words in these sentence. ओके, सो देखो आई एम गोइंग में गो है, यस. हैप्पी है, नो, तो 0 दे देंगे इसको. होम है, नो, इसको भी 0 दे देंगे. नेक्स्ट, आई एम हैप्पी, आई है, ओ आई तो मतलब ही नहीं है, ठीक है. गो है, नो. हैप्पी है, यस. होम है, नो. आई गॉन, गो है, यस. हैप्पी है, नो. होम है, यस. नेक्स्ट वन, अब ये आप जान ही गए होंगे इसका क्या होगा. ये तो ये बना. तो बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें नंबर का काउंट बता रहा है. सब में कितना है, काउंट या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये बताता है. लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रीक्वेंसी से ये नहीं पता चले कि उसका क्या वेटेज है उस सेंटेंस में. तो इसके लिए हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं, TF-IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको अभी आपको ज़रूरत नहीं है समझने की, ठीक है. तो वो कभी स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, तो उसमें मैं सब समझा दूंगा अच्छे से. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉडलिंग. NLP के प्रोसेस सारे ख़त्म हो गए. अब मैं मॉडल के पास जाऊंगा जहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ भाई. देखता हूँ क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पे मैं ML के मॉडल यूज़ करूँगा, डीप लर्निंग यूज़ कर सकता हूँ. ऑल्सो वी कैन यूज़ जेन AI ऑल्सो ब्रो. जेन AI का हम लोग यूज़ कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. सो ये होते हैं NLP के प्रोसेस, जिसका मैं एक रिकैप दे दूं तो टोकनाइजेशन, क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन एंड वेक्टराइजेशन, इन मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं. और ये यार इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम जब डिज़ाइन करते हैं या किसी मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी भाई इन्हीं चीज़ों से आती है. समझ रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है कि कैसे क्या चीज़ हो रही है, कंप्लीसन हो रहा है. And this is most important thing for any system designer. Okay, so that's it for today, and I think I wish I am able to explain you about this topic. So next video is on the topic वाइब कोडिंग, कि जैसे क्या है वाइब कोडिंग और क्या ये फ्यूचर है. एंड अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहा हूँ, एक हैकाथॉन पे भी वर्क कर रहा हूँ, तो उसका भी रिव्यू का वीडियो आएगा कि कैसे हम ऑनलाइन हैकाथॉन्स में पार्ट लेने चाहिए वाइब कोडिंग या किसी भी टेक से रिलेटेड.